आज घर घर के अंदर जो एक बहुत बड़ी बला आई हुई है, हर तीसरा चौथा घर ये शिकायत लेकर के आता है, बेटा हाथ से निकल गया, बेटी हाथ से निकल गई। माँ बाप इस बात के लिए रोज परेशान है, बेटा हाथ में नहीं आता, बेटी हाथ में नहीं आती। जहां ये जवान हुए 10वीं पास किया, ये मुंह दिखाते हैं हमको, आंख फिराते हैं हमको। फरमाबरदार बच्चों की कमी बहुत कम हो गई। गलती इन बच्चों की नहीं, उन माँ बाप की भी है। तुमने इनकी तरबियत तो खिलौनों से की है। इनकी तरबियत में तो तुम चाहते थे कि हर संडे इनको पिकनिक पर ले जाएं, बच्चा खुश हो जाएगा, इनको घुमाएंगे फिराएंगे, जो बच्चा मांगेगा सब ला कर देंगे। अरे ये 14 साल का नहीं हुआ, हाथ में मोबाइल भी पकड़ा दिया, सब कुछ कर दिया बच्चे के लिए। और अब बाप ये सोचता है ये 16 साल का हो जाए तो मेरी बात मानना चाहिए। एक बात याद रखो, जमीन में अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद मत रखना। बेशक बेशक, जो बोते हो वही फसल आती है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं अपनी औलाद को सबसे पहले 3 बातें सिखाओ। क्या है? नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या होगा इससे? तुम जिस बात के लिए आज परेशान हो ना, 16 साल के बाद मेरा बच्चा मेरा फरमाबरदार बने, याद रखो तुम अगर इस बच्चे को नबी की मोहब्बत डालो, 16 साल नहीं तुम्हारा बेटा 60 साल का होगा, तब भी सर झुकाकर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। क्या बात, बेशक बेशक। तुम उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत डालो, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में डाले। बेशक बेशक, ये रिटर्न दिया जाता है। नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत, नंबर 2 रसूल पाक के अहले बैत की मोहब्बत, तीसरी चीज कुरान की तिलावत। ये 3 चीजें सिखाओ सबसे पहले बच्चों को। लेकिन इन 3 चीजों से तो हम बच्चों को छोड़ ही चुके। सबसे पहली चीज जो सिखानी थी वो अपने नबी की मोहब्बत। अजीजा ने गिरामी वखार, आज घर घर के अंदर ये जो मुसीबतें आई हैं, माँ बाप की नहीं सुनता। माँ बाप अगर जवान लोग अभी शादी कर रहे हैं तो अभी से तय कर लो, बच्चा होगा, ये ख्वाब नहीं देखेंगे पहले इसको क्या बनाना है। तुम अगर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डालने की ख्वाब लेकर उस बच्चे की तरबियत करो, इंशाअल्लाह वो डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, लेकिन साथ में आशिक रसूल भी बने। सुभान अल्लाह, सुभान। और जहां ये दौलत लेकर के खड़ा होगा, इश्क़ रसूल की दौलत लेकर खड़ा होगा, और प्रोफेसर भी हो जाए, डॉक्टर भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। देखो मशाइख़ मारहा जिनके वालिदैन ने उनकी तरबियत की, उनको दुनियावी उलूम का माहिर तो बनाया है, लेकिन आज तक आपने देखा कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर लाखों मुरीदीन की दस्तगीरी भी कर रहा हो और उनकी शरीयत और तरीकत को बयान भी कर रहा हो। तालीमात इस्लाम के लिए ये घराना आइडियल है। मैं मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूँ, मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूँ। जहां पर एक बेटे को बाप ने वक्त का एक बड़ा प्रोफेसर बनाया तुम्हारे इसी शहर का, दूसरा बेटा अगर इनकम टैक्स का चीफ बन चुका हो, क्या बात, तीसरा अगर पुलिस की डिपार्टमेंट में डीआईजी या बड़े ओहदे पर पहुंचा हो। लेकिन हमने हर एक को देखा, चाहे ये दुनिया के किसी मकाम पर जाएं, जब ये अपने असलाफ की बारगाह में आते हैं तो सर झुकाए हुए शरीयत के तरीकत के संगम नजर आते। क्या बात, बेशक बेशक। इसलिए कि इनकी तरबियत सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन के बहाने नहीं छोड़ दी गई थी, क्या कहने, लोगों की गोद में डालकर। जैसे आज लोगों को लगता है बच्चे को पढ़ाने के लिए महंगी स्कूल दे दो, अच्छी से अच्छी स्कूल, और बच्चा आए तो शाम में ट्यूशन के लिए किसी टीचर या प्रोफेसर को दे दो। बच्चा तुम्हारी गोद में आया ही नहीं। संडे संडे तो बाप से बच्चे की मुलाकात होती है, और वो भी पिकनिक के नाम पे होती है। क्या कहने, ये हालात जब बच्चों के साथ तरबियत के होंगे। तुम अगर शरीयत का ट्रांसफर चाहते हो, स्कूल भी पढ़ाओ, ट्यूशन भी पढ़ाओ, लेकिन इश्क़ रसूल की दौलत अपने सीने से इनके सीने में डालो। बिल्कुल, बेशक बेशक। अजीज़ान गिरामी, मेरा मौला फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म मेरा मौला फरमाता है।
रब ने तुम्हारे फैसला किया है अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। और कैसा सलूक? वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनको उफ तक ना कहो, उनको झिड़क कर बात ना करो। नौजवानों याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी माँ या अपने बाप को उल्टा जवाब देना शुरू किया उस दिन से तुम पर रिज्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और ये तो बड़ी बात है, हजरत मौलाना रोम फरमाते हैं माँ या बाप बच्चे को बात करने में जिस दिन डरने लग जाए, जिस दिन वो तुमसे बात करने में डरने लग जाए, समझ लो दुनिया का सबसे बुरा दिन तुम्हारा शुरू हो चुका है। अल्लाहु अकबर। शुरू हो चुका है। होना तो ये चाहिए कि तुम्हारी जवानी नहीं, तुम्हारी उम्र बीतने को आ गई, अगर माँ बाप को अल्लाह ने सलामत रखा, चाहे वो बूढ़े बिस्तर मर्ज पर हो, उस वक्त भी अदब के बाजू फैलाए हुए हो, अदब के बाजू। आपको पता है सहाबा इकराम बैठे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून आई, रसूल खड़े हो गए, अपनी चादर बिछाया, उस खातून को बिठाया। सहाबा कहते हैं हमने एक खातून को, आई हुई खातून को इतना अदब करते हुए रसूलुल्लाह को पहली बार देख रहे थे। वो खातून आई, बैठी, मुस्कुराई, बातें की और चली गई। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह इस खातून का अदब क्या है? मेरे आका फरमाते हैं ये मेरी दाई, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया, क्या बात, वाह वाह। पैदा हुए नहीं, दूध पिलाई हुई माँ का यह अदब मेरे नबी ने सिखाया। यह अखलाक कुरान के हैं मेरे अजीजों, कुरान के हैं। याद रखो नौजवानों, इन बूढ़े माँ बाप को आज जितने लोगों ने तरसाया है और उन्हें घुट घुट कर जीने पर मजबूर किया है, वो आज की रात तौबा करके जाएं, तौबा करके जाएं, मुसाफा करें, उनके हाथ चूमें। ये तुमसे क्या तमन्ना रखते हैं? बस इतनी कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ढंग का कमाना सीख जाओ। नौजवान को इनका डांटना बुरा लगने लगता है। मैं पैदा की हुई माँ, हमें दूध पिलाई हुई माँ अगर डांटती है, कोसती है, मारती है, ये नेमत है। बेशक। एक नौजवान के बारे में मैं अक्सर कहा करता, हमारे साउथ का था, बड़ा बिगड़ा हुआ। माँ मेरे पास आई थी, कह रही थी इसको समझा ले, मैं बेवा हूं, मैं बेवा हूं, इसका बाप बचपन में मर गया, ये बच्चा 2 साल का था, मेरा शोहर मर गया, मैं घरों की पतेलियां मांझ मांझ करके इस बच्चे को बड़ा की हूं, लेकिन आज ये औबाश बन गया है। बदमाशों की दोस्ती। मैंने उस नौजवान को बुलाया था, अपने करीब किया, समझाया, अल्लाह ने उसको समझ दे दी। वो लड़का थोड़ा बहुत सीधे रास्ते पर आया और बेंगलुरु गया था कमाने के लिए। मैंने कहा नौकरी कर, तेरी माँ कुछ नहीं चाहती, वो जिंदगी तो गुजार चुकी, अपने हाथों से कमाई है, बस ये चाहती है कि तेरी कमाई का एक लुकमा खा ले। ऐ नौजवान, क्या अपनी माँ को इतना भी सुख नहीं देना चाहता? गया था कमाने के लिए। मेरे अजीजों, आज भी वो मौजूद है, आज भी है। वो कमाया, महीना भर गुजरा था या 2 महीने ही, अपनी तनख्वाह लेकर के वतन वापस आया। अपने घर के पास जिस दिन वो पहुंचा था, घर के बाहर बहुत भीड़ जमी थी। लोगों से पूछा उसने तो पता चला उसकी माँ आज ही सुबह इंतकाल की। अल्लाहु अकबर। वो पैसों की गड्डी ला करके जो कमाया था 1 महीने 2 महीने की तनख्वाह माँ के कदमों में रख दिया। बहुत रोया। ये बात मैं तकरीरों में इसलिए कहता हूँ, उसने कई बार कहा मुफ्ती साहब नौजवानों को सिर्फ इतनी बात कहें, मैं इस अजाब में रोज मरता हूँ। मेरी माँ जिंदगी भर लोगों के जूठे मांझ करके मुझे खिलाती रही और मैं एक लुकमा मेरी माँ को खिला ना सका। जिस दिन मैं लाया था पैसे, ये तो दुनिया से चल पड़ी। मुझे आज रोज इस बात का गम सताता है। आप नौजवानों से खिताब करते हैं, कम से कम इनसे कह दें कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, होश में आ जाओ, अपने हाथों से उनको खिला तो सको, उनके हाथ पकड़ कर चला तो सको। इसलिए कि दुनिया की अजीम नेमत है, जिसका बाप जिंदा है, जिसकी माँ जिंदा है, उसके हक में वो दुआ कर ले। मेरे आका फरमाते हैं नबियों की दुआ उम्मत के बराबर जो होती है, वो बाप की दुआ बेटे के बराबर होती है। लेकिन आपके लिए सिर्फ इतनी बात काफी है कि कुरान को छोड़ करके अगर दूसरी जगह सीखने जाओगे तो मारे मारे फिरोगे। आज वापस आ जाओ उसी कुरान पर जिसको मेरे आका ने हमारे उरूज का जरिया बनाया है, हमारी तरक्की का रास्ता बनाया है। जानते हो जब दुनिया के पास पार्लियामेंट नहीं थी, चलाने के लिए उसूल नहीं थे, पूरी दुनिया को कुरान ने उसूल बताए हैं, कानून बताए हैं। इस एक कुरान से फिक़्ह हनफी मिला, फिक़्ह शाफ़ई मिला, फिक़्ह हम्बली मिला, फिक़्ह मालिकी मिला। ये तो
4 मैंने नमूने बताए, 1 2 नहीं 18 फिक़ह की तदवीना पूरी दुनिया में मौजूद है। इस कुरान पर लिखी जाने वाली तफसीरों की तादाद पूरी दुनिया की किताबों से सबसे ज्यादा है। 700 तफसीरों के नाम मेरे पास मौजूद है। हर तरह से अलग अलग तफसीर की गई है। दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में इसके तर्जुमे किए गए। वो एक कुरान ऐसा है जो आज भी बबांगे दुहल पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है। अगर तुम अल्लाह की बात को झूठा मानते हो, कुरान की तरह एक आयत ला करके बता दो, एक सूरत ला करके बना दो। आज दुनिया तरक्की बहुत कर चुकी होगी, टेक्नोलॉजी पर ये पाबंदे सलासिल कर चुकी और चांद पर कमंदे डाल चुकी, सूरज की शुआओं को कैद करके करंट बना दिया हो, सयाल मादे से दुनिया ने केमिकल बना दिया, सब बना दिया। लेकिन एक बात तय है, पूरे इंसान मिल जाएं, पूरे जिन्नात मिल जाएं, मेरा मौला फरमाता फिर भी वो कुरान के मिसल नहीं ला सकते। बेशक ये मौजज़ा तुम्हारे पास है, ये मौजज़ा तुम्हारे पास है, दुनिया के पास ये दौलत नहीं। उठो वगरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मेरे अजीजों, आखिरी बात, ये सारे उलूम तो कुरान में है, अखलाक भी कुरान में है, तिजारत के उसूल भी है, शादीशुदा जिंदगी के उसूल भी है, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक भी है, बच्चों की तरबियत भी है, पड़ोसियों से मामलात भी है, उस्ताद और शागिर्द के हुकूक भी बयान किए गए हैं। ये सारे फील्ड अपनी जगह पर, लेकिन कुरान का जो गाज़ा है, कुरान की जो रूह है, कुरान का जो खालिस शहद है, वो क्या है? कुरान पढ़ने वाले को सबसे बड़ी दौलत अगर कोई मिलती है तो अपने नबी से बेइंतहा इश्क करने की दौलत मिलती है। आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। जुनैद बगदादी के जमाने में एक आर्टिस्ट आया था, एक मुसव्विर, लोगों की मुंह बोली तस्वीर खींचता था, आर्टिस्ट था, और लोगों की कतारें लगी थी अपने अपने महबूब महबूबाओं की तस्वीरें निकालने के लिए। इसलिए कि आपकी तरह मोबाइल उस जमाने में नहीं थे जो हर घड़ी खींच लिया करें। वो जुनैद बगदादी का दौर, आर्टिस्ट तस्वीर निकालता था। जब ये बात पता चली, हजरत जुनैद बगदादी भी उस मुसव्विर के घर चले गए, लाइन में खड़े हो गए। जब आपका नंबर आया तो उस मुसव्विर ने पूछा, मौलाना आपका क्या काम है? मैंने सुना है तू लोगों के महबूबाओं की तस्वीरें खूबहू खींच कर देता है, मैं चाहता हूं मेरे भी महबूब की तस्वीर खींचो। वाह वाह। तो उसने कहा बताओ, कलम लिया बैठा, बताइए आपके महबूब का हुलिया क्या है? जुनैद बगदादी कहने लगे, मेरा महबूब कायनात का सबसे हसीन चेहरा रखने वाला, जिसकी भवें ऐसी थी, जिसके गाल ऐसे थे, जिसकी पेशानी ऐसी थी, जिसके हाथ ऐसे, जिसके पैर ऐसे। उस मुसव्विर ने पूछा बताओ नाम क्या है? जुनैद बगदादी ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस मुसव्विर ने कहा रुको जरा, ये तस्वीर तो ऑलरेडी मेरे पास बनी बनाई रखी है। जुनैद बगदादी ने कहा ये कैसे, लोगों की ऑर्डर पर तू तस्वीर बनाता है, मेरे महबूब की तस्वीर पहले से कैसे रखी है? उस मुसव्विर ने कहा बात दरअसल ये है, आप जिससे मोहब्बत करते मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, हम दोनों का महबूब एक है, इसलिए तस्वीर पहले से बनी रखी है। वो मुसव्विर अंदर गया और कुरान पाक ला करके जुनैद बगदादी के सामने रखा और कहा जुनैद क्या ये मेरे नबी की तस्वीर नहीं है? आंखें देखना हो तो पढ़ो, मा ज़ागल बसर व मा तगा, चेहरा देखना हो तो पढ़ो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, हाथ देखना हो तो पढ़ो, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, अगर कदम देखना हो तो पढ़ो, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, अगर सीना देखना हो तो पढ़ो, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक, अगर इस नबी की गुफ्तार देखना हो पढ़ो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, इस महबूब की अताएं देखना हो तो पढ़ो, इन्ना आतैना कल कौसर। आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये तालीमात इस्लाम कॉन्फ्रेंस है, कुरान की तालीमात से ये बात मुझे कहना जरूरी था। कुरान सिर्फ अखलाक की तालीम नहीं, सिर्फ मुआशियात की तालीम नहीं, बल्कि कुरान इश्क रसूल की तालीम देता है और हुब्बे रसूल सिखाता है। इसलिए हम उसी हुब्बे रसूल के साथ इस जलसे का इख्तिताम करते हैं। उस कुरान की तालीम ऐरे गैरे से भी नहीं हासिल करना, बुझे
हुए दिल से भी नहीं लेना, अंधे लोगों से भी मत पढ़ना जो कुरान तो पढ़ा देंगे कुल हु अल्लाहु अहद, लेकिन बाद में ये नहीं बताएंगे किस पर उतरा था। कुरान अगर पढ़ना है तो कंजुल ईमान से पढ़ा करो। जहां बरेली का इमाम ये भी बताएगा, कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को ये नहीं कहेगा मेरा नबी मेरे जैसा था या उसका इल्म ऐसा था वैसा था, बल्कि बरेली का इमाम बताएगा कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को यूं कहेगा सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, वाह 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 वाह।